काजल अपनी माँ की बात सुनकर कहने लगी, वो सही कह रहा है माँ, वो मेरे साथ के लिए ही वहां बैठा था। जैसे ही अपनी बेटी की ये बात सुनी, मिस्टर शर्मा के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया था। तो इसका मतलब है कि वो लड़की मेरी बेटी है। अरुण के माता पिता अब नजरें झुकाकर खड़े थे। अरुण और काजल एक दूसरे को देख रहे थे और मिसेस शर्मा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने पति से पूछा, कौन सी लड़की की बात चल रही है यहाँ? मिस्टर शर्मा ने झटके से अरुण की कॉलर पकड़ी और उसे खींचकर फर्श पर गिरा दिया। ये देखकर मिसेस शर्मा अपने पति को काबू में लाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आखिर बात क्या हुई है? क्यों सब ऐसे खड़े हो? काजल ने चिल्लाकर कहा, मैं सब कुछ बता देती हूं, लेकिन उससे पहले आप सब एक तरफ हो जाइए और अरुण को हाथ मत लगाना अब। मिस्टर शर्मा ने जोर से एक थप्पड़ अपनी बेटी के गाल पर मारा और अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी घर आऊंगा और मेरे आने से पहले ये लड़की अपने कमरे में बंद मिलनी चाहिए। मिसेस शर्मा अपने पति के इस रूप से पहली बार मिल रही थी। उन्होंने दोबारा कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं की और काजल को घर के रास्ते ले गईं। काजल और उसकी मां के वहां से निकलते ही अरुण के पिता ने मिस्टर शर्मा से कहा, भाई साहब थोड़ा शांत हो जाइए। हम समझ पा रहे हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन अब जो भी करना है वो सोच समझ कर करना है। अरे क्या करना है अब? आप तो ये सब बोलेंगे ही। आपका तो बेटा है, बदनामी तो हम बेटी वालों की होनी है। अरुण की मां ने अपने बेटे को उठाया और कहा, तू ऊपर अपने कमरे में जा, यहां हमारी नजरों के सामने से हट जा। अरुण चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। अरुण के पिता ने किसी तरह से मिस्टर शर्मा का गुस्सा शांत किया और अपनी पत्नी को वहां से जाने के लिए कह दिया। उनकी पत्नी अपने साथ होने वाले ऐसे व्यवहार से बेहद दुखी होती, मगर उन्हें अब इसकी आदत थी। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? काजल हमारी भी बेटी है। उसकी इज्जत क्या हमारी अपनी इज्जत नहीं है? अरुण के पिता ने मीठे बोल घोलकर मिस्टर शर्मा को पिलाना शुरू कर दिया। आप तो जानते ही हैं कि हम हमेशा से काजल को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। हाँ, इस तरह की घटना की कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब जब ये सब हो ही गया है, तो इसका समाधान वही करते हैं जो कुछ साल बाद करना था। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी सी उम्र में शादी कर दूं मैं अपनी बेटी की? अरे उसने अभी देखा ही कहाँ है कुछ। कितनी आसानी से कह दे रहे हैं ये सब बातें। आप सोच भी रहे हैं कि 17 साल की उम्र में वो बच्चा कहाँ लेकर घूमेगी, कैसे स्कूल जाएगी और कैसे दुनिया को मुंह दिखाएगी? मिस्टर शर्मा ने उनसे दूर होते हुए कहा। अरुण के पिता ने फिर समझाते हुए कहा, अरे तो बच्चा करना जरूरी थोड़ी है अभी। अभी ये दोनों इस लायक हुए ही कहाँ हैं कि बच्चा संभाल सकें? मिस्टर शर्मा ने कहा, तो फिर शादी करनी ही क्यों है? मैं जाकर उसका अबॉर्शन करवा दूंगा। अरुण के पिता ने कहा, आप अबॉर्शन तो करवा देंगे, लेकिन हॉस्पिटल में उड़ने वाली हवा को कैसे रोकेंगे आप? जानते हैं ना, जमाने में कितने दुश्मन भरे पड़े हैं आपके। एक भी बात बाहर निकली और धज्जियां उड़ जाएंगी दोनों परिवार की। अरे तो जाकर पूछो अपने बेटे से कि क्या करेगा वो अब? मिस्टर शर्मा ने चिल्लाकर कहा। अरुण के पिता ने इस बार ऊंची आवाज में कहा, अकेले मेरे बेटे की करतूत तो नहीं है ये, कुछ तो आपकी बेटी ने भी किया ही है, तभी इस हालात में आप हंसे हैं हम सब। अपने दोस्त का यूं बोलने का ढंग देख इस बार मिस्टर शर्मा शांत रह गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने पूछा, तो कैसे होगा अब सब कुछ? अरुण के पिता ने कहा, अभी आप जाकर अपनी बेटी से प्यार से बात करिए और बिल्कुल ऐसा मत दिखाना कि आप उससे गुस्सा हैं, वरना बात बिगड़ सकती है। अब इससे ज्यादा क्या ही बात बिगड़ेगी? मिस्टर शर्मा ने नीचे देखते हुए हताश होकर कहा। वो अपने घर गए और जाकर अपनी पत्नी को आवाज देकर बुलाया। मिसेस शर्मा गुस्से में लाल पीली होकर मिस्टर शर्मा के सामने आईं और कहने लगी, मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले उसे जान से खत्म कर दूंगी और बाद में इस लड़की को। मिस्टर शर्मा ने बेहद ही बदतमीजी से कहा, बस भी करो अपने ये दिखावे। अब क्या करोगी जब चिड़िया चुग गई खेत? अपनी लड़की पर लगाम लगाना आता नहीं और चली है दूसरे के बेटे की जान लेने। अरे मैं हमेशा से कहता था ये औरतें नाक कटवा देती हैं, जरा सी डील छोड़ते ही। अब जाकर अपने नवासे या नवासी का इंतजार करो, सेवा करो अपनी बेटी की। जैसी माँ वैसी बेटी। ये बात सुनकर भी मिसेस शर्मा ने अपनी बेइज्जती के खिलाफ एक शब्द न कहा। कैसे कहती? उन्हें आदत थी उनके ऐसे शब्दों की। औरतों के लिए ऐसा मिजाज सिर्फ मिस्टर शर्मा का ही नहीं, बल्कि अरुण के पिता का भी था। यही वजह थी उन दोनों की गहरी दोस्ती की और अरुण की मां
और मिसेस शर्मा की दोस्ती की भी। मिसेस शर्मा ने कहा, मगर अब कुछ तो करोगे ना आप? मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती। मिस्टर शर्मा बैठे और फिर कहने लगे, अगले ही महीने की 5 तारीख को ये 18 की हो जाएगी और इसका स्कूल तो अब खत्म हो ही चुका है। वहां अरुण भी इसी महीने 18 का हो जाएगा। पैसे कमाने की क्या ही जरूरत है इन दोनों को? हमारा कमाया हुआ भरपूर खजाना है इनके पास। बस अब हमारी नाक न कट जाए जमाने में। फिर 18 के बाद तो शादी कर देना भी गैर कानूनी नहीं है। भाई साहब का कहना है कि दोनों की शादी करवा देते हैं। मिसेज शर्मा ने चिढ़कर कहा, आपने मना कर दिया ना? मिस्टर शर्मा ने घूर कर अपनी पत्नी को देखा और कहा, मना करने की हिम्मत भी मत करना। जैसा उनका कहना है वैसा ही मेरा कहना है। उनकी पत्नी वहां ये बातें सुनकर शॉक में थी। वो एक ही दिन में इतना सब हजम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने फिर धीरे से अपने पति को राह दिखाते हुए कहा, इसका अबॉर्शन करवा देते हैं। अभी क्या ही उम्र हुई है इसकी? अभी से शादी किस ढंग से करने को तैयार हो सकते हैं? बाद में बेशक से इन दोनों की शादी कर देंगे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि और यार नहीं बनाएगी तेरी बेटी आगे चलकर? स्कूल में रहकर ये हाल है तो कॉलेज में जाकर तो जाने कितने आशिक को घुमाएगी। मिसेज शर्मा ने घिन खाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपकी खुद की बेटी है वो। अरे इसलिए कह रहा हूं, अभी माथा काला कर इसे घर से विदा कर दो। समाज में इज्जत बनी रहेगी और तो और भाई साहब भी हमेशा इज्जत करेंगे हम सबकी। इसको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी।